हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महान संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी का स्वागत आप सभी लोगों की तरफ से। वहां से उनका हम सभी लोगों की तरफ से स्वागत करते हैं, तालियों के साथ स्वागत। हो जाएगी। ज्योतिर्भर्चाः स्वाहा सूर्याः ज्योतिः स्वाहा हरिः ॐ स्वस्तिः इन्द्रो वृद्धसराः पञ्चजना तो सुशासन की एक ऐसी मिसाल थी, जिस तरह एक योद्धा की तरह सफलतापूर्वक जनहित में कार्य तो किए ही, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए भी उन्होंने जो मील का पत्थर उनके किए हुए कार्य साबित हुए, वो आज भी 300 वर्ष के बाद भी उनको याद करना और उनका पालन करना वो प्रेरणा की स्रोत बनी। मैं यहां से एक संदेश देना चाहता हूं कि पहली और राजगद्दी पर बैठने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर थी, जिन्हें लोक माता का दर्जा दिया गया। वो लोगों की भावना का सम्मान करती थी। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों से प्रेरणा संसद को लेना चाहिए और संसद में इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगाए जाने की आवश्यकता है। अहिल्याबाई होलकर, भारतीय करेंसियों पे अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर लगाने की आवश्यकता है, ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सके। याद रखना, हमारे सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं हुआ करती, चरित्र की पूजा हुआ करती है। अहिल्याबाई होलकर मात्र चित्र नहीं, एक चरित्र है। इस पुण्य बेला पर यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में पंकज जी आए हुए हैं, विभाग प्रचारक। संतोष से आपको मिलवाई इस प्रोग्राम में जो अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती समारोह है। तो आज हमारे सामने जो महाराज हैं वो अपना परिचय देंगे और बताएंगे इस तरह के प्रोग्राम से ये समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों के दास हुए, इससे ज़्यादा कोई परिचय नहीं है। और मेरा कार्य है कि हमारे गुरु जी के चरणों का विस्तार हो। गुरु जी का चरण ही धर्म है, धर्म के बारे में लोग जाने। गुरु जी के मुख से ही हमने अहिल्याबाई के बारे में एक प्रसंग सुना था कि अहिल्याबाई एक अपने प्रवास स्थान पे एक यज्ञ का आयोजन की थी। उसमें कई ऋषि मुनि आए हुए थे। सब ऋषि मुनि जब यज्ञ स्थल पे गए थे तो अपने जूता चप्पल को बाहर छोड़ दिए थे। अहिल्याबाई की एकमात्र संतान, वो बहुत नटखट था। वो क्या किया कि एक ऋषि मुनि के जूता में एक बिच्छू डाल दिया। जब ऋषि मुनि आया उस जूता को पहने तो बिच्छू डंक मार लिया। ऋषि मुनि दर्द से तड़पने लगे। अहिल्याबाई ये दृश्य देख करके ये सोची कि ये बच्चा अभी से इतना शैतान है, आगे जाके क्या करेगा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बच्चे को हाथी से कुचलवा दो। माने विधि से समझौता किसी भी मूल्य पे नहीं होना चाहिए, यही प्रकृति का नियम। बस ये हम कहना चाहेंगे, इसलिए हम यहाँ हैं। तो हमारी आज की अहिल्याबाई होलकर जो अब तैयार होगी, उस जमाने की वो इतनी पावरफुल थी, अब तो बहुत स्वरूप बदल गया समाज का। तो ऐसे बदलते स्वरूप में आज की अहिल्याबाई होलकर के लिए आपका क्या संदेश हो? हमारा ये कहना है कि निरंतर सही दिशा में सही विधि से, है ना,
अभ्यास प्रयास करने से सब शक्तिशाली हो सकते हैं, सब में वो शक्ति है। हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए काफ़ी सारे महाराज हैं, उनमें एक खास और स्पेशल महाराज जी, प्लीज़ आप अपना नाम बताएं और आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम से हमारे देश और जनता के लिए क्या जानना है? मैं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, आप सबको यह बताना चाहता हूं कि भारत की सशक्त महिला माता अहिल्याबाई होलकर महारानी जी का आज 300वां जन्म दिवस मनाया गया। यह निश्चित तौर पर सौभाग्य की बात है और यह सुखद बात है कि 300 वर्ष पहले जिस देवी ने जन्म लिया, आज भी उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1000 वर्षों तक उनका जन्म दिवस भारत के सनातन भूमि के लोग मनाएंगे, क्योंकि उनकी जो उपलब्धि थी वह भारत के सनातन को पुनर्निर्माण करना था। एक छोटा सा सवाल, पहले की अहिल्याबाई होलकर और अब की अहिल्याबाई होलकर जो अब तैयार हो रही हैं, तो बहुत फर्क है। तो आज की अहिल्याबाई होलकर जो हमारी आ रही हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? देखिए, आज की अहिल्याबाई होलकर बनना ही बहुत बड़ी बात है। अगर अहिल्याबाई होलकर कोई बन जाती हैं तो यह राष्ट्र के लिए बहुत सुखद अनुभूति है। बहुत अच्छी बात कही महाराज ने, अहिल्याबाई होलकर बनना ही बहुत बड़ी बात है, ये राष्ट्र के लिए सुखद बात होगी। तो हमारे ऐसे आचार्य, हमारे ऐसे महाराज से मिलिए, जरूर ऐसे ज्ञान की बातें लीजिए। हमारी अहिल्याबाई होलकर जो है, जो सब गरीबों के काम आती थी, सब गरीबों के काम आती थी, हर चीज़ में सहयोग करती थी वो। और एक नारी शक्ति करके, वो नारी शक्ति को हमारे अहिल्याबाई होलकर ये संदेशा देना चाहती है हमारे मीडिया के माध्यम से, और उनकी प्रेरणा से हम संदेशा दे रहे काली शक्ति पीठ से कि हमारी नारी शक्ति, हमारी बहनों, हमारी लाडली सी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी, इनके ऊपर हम लोगों को, सबको, जेंट्स लोगों को और नारी शक्ति को एक ऐसी शक्ति है, शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा और उसमें शक्ति आना चाहिए कि ताकि हमारे नारी शक्ति के ऊपर, हमारी बहन भाइयों के ऊपर ऐसे कुछ भी ये जो गंदे जो लोग रहते हैं, जो हमारे नारी शक्ति पे जो बलात्कार करके जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों पे, वो बलात्कार के ऊपर, वो दरिंदे के ऊपर फांसी की सज़ा लगना चाहिए। इसी में आपकी मीडिया के माध्यम से हमारे अहिल्याबाई होलकर का जो कार्यक्रम आज हुआ है, मैं सभी को, दिल्ली वासियों को भी, और इस कार्यक्रम में जो भक्त लोग आए हैं, जो शिष्य लोग आए, उनको मैं डॉक्टर 1008 महाशक्ति पिताजी शक्ति जी महाराज की ओर से, नरेंद्र मोदी विचार मंच के ओर से, नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से, अंतर्राष्ट्रीय संत भौतिक मंच के ओर से मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे, क्योंकि जब तक की एकता नहीं होगी, जब तक ऐसे दरिंदे के ऊपर तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, उस एकता के लिए एक छोटा सा संदेश क्या देंगे हमारी बहनों को, छोटा सा, जिससे कि हमारी महिला को वो संचार मिले, वो शक्ति मिले और सब एकजुट होकर के बाहर आए। अगर हमारे महिलाओं को मैं और हमारे कन्या को मैं एक संदेश देना चाहता हूं दिल्ली की भूमि पे से, कि आप लोग हिम्मत रखिए और आप लोग कम से कम सनातनी धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्मता के हिसाब से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और देवों को देव आदि महादेव हमारे शंकर भगवान की आप प्रार्थना करिए, आपको नारी शक्ति वही देंगे। और अहिल्याबाई का नाम लेके प्रार्थना करो। मुझे मालूम है, मुझे साक्षात्कार हुआ, आज भी अहिल्याबाई होलकर ये शरीर चले गया, शरीर छूट गया, पर उनकी आत्मा है। तो मुझे विश्वास है महाकाली पे, हमारी नारी शक्ति जब एक हो जाएंगी और उनके आंग में शक्ति आएंगी उनके तरफ से, जब ऐसे दरिंदे ऐसा कभी ना पैदा होंगे। महाराज ने जो कहा, आध्यात्म और संस्कृति, इसको अगर पकड़े रहें तो जरूर फिर से सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। हमारी जितनी बहनें हैं, जितनी हमारी बेटियां हैं, वो हमारी अहिल्याबाई होलकर को एक आदर्श मान करके आगे बढ़ेंगी और हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। और जो एक संदेश स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि संसद में अहिल्याबाई होलकर का एक मूर्ति होना चाहिए, तो वो भी बहुत ही अच्छी संदेश दिया उन्होंने। तो आप सब मिल करके जरूर इस चीज का समर्थन करें और हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग दें। थैंक यू सो मच। सभी लोग को इससे अच्छी प्रेरणा लेनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। आप अपना परिचय दें पहले। मैं कृष्णा सिंह, स्वयंसेवक, दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली से। आप अगर दिल्ली में, तो दिल्ली में तो महिलाएं काफ़ी असुरक्षित है। इतना कुछ सरकार कह रही है हमारी महिलाएं सुरक्षित, हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए ये किया जा रहा है, फिर भी वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो कैसे हम माताओं को अहिल्याबाई होलकर का एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ा पाएंगे? दरअसल ये मूलभूत चीज़ें हैं, ये हमारी बेस हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।
और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अच्छा संदेश भी जा रहा है। जो लोग गलत मैसेज देना चाह रहे हैं उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि आप लोगों ने अच्छा संदेश पहुँचाया है। ये बहुत ही हर्ष की बात है। तालियां बजाएं और तालियों से इनका स्वागत करें जो जहां बैठा है वहीं से। डीटीसी से मनोज जी।